Hello guys, how are you doing? तो आज की ट्रेनिंग है रिगार्डिंग द गट ब्रेन एक्सेस. सी, इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, एंग्शियस, आपको ब्रेन फॉग होती है, टायर्ड फील होता है ड्यूरिंग द डे, या एंड यू हैव गट इश्यूज, चांसेस आर इट इज कनेक्टेड. या सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, पुअर स्लीप ऑल्सो, तो आप अपने माइंड को, एक सिंपल भाषा में बोलूं, आपका माइंड उतना रिकवर ही नहीं करता. ठीक है, नींद नहीं आएगी अच्छे से, ब्रेन फॉग नेक्स्ट डे रहता है, प्रोडक्टिविटी पे असर आता है, रिकवरी पे असर आता है. या एंजाइटी और डिप्रेशन, ये भी इंटर रिलेटेड होते हैं आपके गट इश्यूज के साथ. एंड पीपल जस्ट मिस द फुल पिक्चर. जनरली होता क्या है कि गट इश्यूज हैं तो डॉक्टर्स के पास जाएंगे, मेडिकेशन मिल जाती है. या एंड मेनी डॉक्टर्स आज की डेट में दे आर रियलाइजिंग कि ये चीजें हैं, कनेक्टेड हैं. या सो दे ऑल्सो, व्हाट दे ऑल्सो डू इज समटाइम्स दे माइट रेकमेंड समवन, या कि आप इन डॉक्टर के पास जाके मेडिकेशन ले लो, या खुद ही वो कुछ एंजाइटी या डिप्रेशन रिलेटेड, या फिर इवन स्लीपिंग पिल्स भी कई बार रिकमेंड कर देते हैं. या मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड दैट्स व्हाट. या एंड मूविंग फॉरवर्ड, देखो गट ब्रेन कनेक्शन क्या है. गट एंड ब्रेन काफी तरीके से कनेक्टेड होता है. बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं आपके गट में. यस, एडिशनली गट एंड ब्रेन बाई डायरेक्शनल पाथवे, गट ब्रेन एक्सिस होता है, टू वे हाईवे, इसको वेगस नर्व बोलते हैं. ये आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है. ये आपके ब्रेन को आपके एंटेरिक नर्वस सिस्टम से भी कनेक्ट करता है. या सो गट एंड ब्रेन आर कनेक्टेड. आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है, देखो व्हेन आई से गट, नॉर्मली पीपल थिंक गट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. या बट अगर आप मेरा कंटेंट फॉलो करते हो, या आपने पहले कुछ वीडियोस देखी हैं, देखो बॉडी डजंट फंक्शन इन आइसोलेशन. अगर आपका स्टमक है, स्टमक के राइट साइड लिवर एंड गॉल ब्लैडर है, स्टमक के थोड़े से लेफ्ट साइड थोड़ा नीचे पैंक्रियाज होता है, राइट. देन कम्स स्मॉल इंटेस्टाइन, देन कम्स लार्ज इंटेस्टाइन. या सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड. आपका जीआई ट्रैक्ट आपके माउथ से शुरू होता है. या एंड मेरी जो अप्रोच है वो हमेशा टॉप टू बॉटम हायरार्की रहती है, लाइक इमोशन, स्ट्रेस, स्लीप, गट हेल्थ, लिम्फेटिक हेल्थ. लिम्फेटिक सिस्टम इज बॉडीज इम्यून सिस्टम. उसके बारे में एक सेपरेट ट्रेनिंग बनाऊंगा, आई थिंक सो, बनानी पड़ेगी मेरे को. एंड मूविंग फॉरवर्ड, देखो क्या आपके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है यार. मूड पे इंपैक्ट आएगा, फोकस पे, मोटिवेशन पे, स्लीप, इम्यून सिस्टम. 75% ऑफ इम्यून सिस्टम इज हाउस्ड इन द गट. आपके हार्मोन फंक्शन पे भी इंपैक्ट आ सकता है. women have come to me with, for example, PCOS symptoms, PCOS issues and gut issues. उनके केस में हाँ, हमने उनके हिसाब से टेलर्ड प्रोटोकॉल्स बनाई, बट उनके गट हेल्थ ठीक करने पे भी काम किया. एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनके स्किन भी इंप्रूव हुआ, दे लॉस्ट फैट ऑल्सो, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इंप्रूव हुई. एंड दैट्स व्हाट. ओके, विदाउट डाइग्रेसिंग फर्दर, देखो क्या रहता है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं. देखो ये एक रिव्यू था, इसमें ये पाया गया कि पीपल विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन ऑफन हैव मोर प्रो इन्फ्लेमेटरी बैक्टीरिया. या सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होती है, बेसिकली बहुत ज्यादा स्टडीज, मेटा एनालिसिस, उनको पढ़ा जाता है. तो ये एक रिलायबल आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान सकते हो, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जॉइन करके फिर कंक्लूजन्स या ऑब्जर्वेशंस मेक करी जाती हैं. नेक्स्ट अप, 2019 में मेटा एनालिसिस था, लोअर डाइवर्सिटी इन शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूसर्स एंड हायर इन्फ्लेमेटरी फ्लोरा विद मूड डिसऑर्डर्स. ये लिंक भी पाया गया. या नेक्स्ट अप, वेगस नर्व, गट ब्रेन हाईवे. वेगस नर्व क्या है ना, देखो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को काफी हद तक मैनेज करता है, राइट. Vagus nerve plays a crucial role in regulating communication between the gut and the brain, acting as bidirectional pathway that can influence both inflammation and mental health. अब यार बड़ी बारी आपने टर्म सुना होगा, इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन मींस
यार बचपन में कभी आपको चोट लग गई मान लो, है ना, तो स्वेलिंग हो जाती थी, या अब बाहर की स्वेलिंग या वूंड नजर आता है, इंटरनली नजर आता, या इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस भाई बहन होते हैं। इस बात को समझ के चलना, इंटरनल इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज्यादा है, स्ट्रेस बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है। कुड बी मेंटल, कुड बी फिजिकल, कुड बी बोथ। स्ट्रेस हमेशा मेंटल नहीं होता, या एंड फिजिकल स्ट्रेस कैन इवेंचुअली रिजल्ट इनटू मेंटल स्ट्रेस एंड वाइस वर्सा, या एंड इमोशंस होते हैं ओवर टाइम, बहुत कोई आदमी एक पर्टिकुलर इमोशन रख के चलता है। सो इमोशंस आपके बॉडी में आपके ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पे एक पोस्ट भी बनाया था, like issues are stored in our tissues, yeah, and that's what, if you scroll down on my Instagram possibly you will find it, otherwise just ping me and I'll find it and send to you, yeah। तो आपके इमोशंस भी आपके इंटरनल सिस्टम्स पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, या additionally stimulating the vagus nerve has shown potential benefits in reducing inflammatory responses and modulating mood disorders like depression, anxiety, highlighting its therapeutic potential in gut brain axis dysfunction। एक आपको बेसिक, आपको एक ड्रिल देता हूँ, हमिंग ड्रिल। खाना खाने से पहले भी अगर आप करोगे ना, जैसे तो वेगस नर्व यहाँ से भी जाती है, यहाँ से भी जाती है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, इधर देख रहे हो, यहाँ पे। आप इसको स्टिमुलेट मसाज करके भी कर सकते हो, या बट हमिंग ड्रिल बिफोर ईटिंग, लेट्स से यू डू इट, वेगल टोन इंप्रूव होती है, कैन हेल्प इन बेटर डाइजेशन। बट वेगल टोन कई बार ज्यादा खराब हो रखी होती है, सो एडिशनल ड्रिल्स आर रिक्वायर्ड, या एंड वो दैट इज पार्ट ऑफ द कोचिंग। सो अगर आप मेरे क्लाइंट रहे हो, यू वुड बी अवेयर ऑफ व्हाट वी डू, हाउ वी डू, एंड दैट्स व्हाट। मूविंग फॉरवर्ड, देखो न्यूट्रिएंट माल एब्जॉर्प्शन। अब सिंपल बात है, देखो एक चीज करो, आपने अपनी गट हेल्थ को और डाइजेशन को नंबर देने हैं 1 से 10 में। 1 इज द मोस्ट नेगेटिव, 10 इज द मोस्ट पॉजिटिव। दे दिया। 1 इज द मोस्ट नेगेटिव, 10 इज द मोस्ट पॉजिटिव। ओके, अब लेट्स से आपने 5 नंबर दिए। ओके, अब आपकी बॉडी, आपका जीआई एक बकेट की तरह समझो, न्यूट्रिएंट्स तोड़ के खाने में से एब्जॉर्ब करता है। ओके, अब आप दुनिया भर का अच्छा खाना, डाइट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन डालते जा रहे हो, है ना। प्रोटीन, सब बोलते हैं प्रोटीन खा लो, करेक्ट, अच्छा है, मसल बिल्ड करना है, प्रोटीन खा लो। फैट लूज करना है भाई, प्रोटीन खा लो। बट आपकी गट उसको ब्रेक ही नहीं कर पाती, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी गट पचा ही नहीं पाती। सो व्हाट्स द पॉइंट, या सो दैट वुड लीड टू डेफिशिएंसीज, की विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। मैग्नीशियम, बी विटामिन्स, आयरन, ट्रिप्टोफैन इज बेसिकली अ प्रिकर्सर टू सेरोटोनिन, गाबा एंड मेलाटोनिन, राइट, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो आपके फिर स्लीप में, आपके मूड में, इन चीजों पे भी इम्पैक्ट आने लगता है। मेलाटोनिन इज द हार्मोन व्हिच हेल्प्स यू स्लीप, सेरोटोनिन काम रखता है। एडिशनली अगर आपको बताऊं, 50% ऑफ डोपामिन इज मेड इन द गट, 95% ऑफ सेरोटोनिन इज मेड इन द गट। दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली विल डिस्कस इट मूविंग फॉरवर्ड। देखो सेरोटोनिन नीचे जाता है, एंग्जाइटी ऊपर जा सकती है। मेलाटोनिन नीचे जाता है या मेलाटोनिन प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होती, पुअर स्लीप। ये बी वाइटामिन हो गए आपका, स्पेशली B6, दैट हेल्प्स इन गाबा फॉर्मेशन। गाबा नीचे जाएगा, ब्रेन फॉग, स्लीप में डिफिकल्टी आ सकती है, डिफिकल्टी इन रिलैक्सेशन बेसिकली आप फेस करोगे, या ओवरऑल आपका यार नर्वस सिस्टम इस वजह से ज्यादा फाइट और फ्लाइट में रहेगा, रेस्ट और डाइजेस्ट में नहीं रहेगा। एज सिंपल एज दैट। फाइट और फ्लाइट में हो तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता, रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन, एज सिंपल एज दैट। सो ऑलवेज वर्क अपॉन मैनेजिंग योर स्ट्रेस, फिजिकल हो, मेंटल हो, हाउ सो एवर यू कैन। यस, अगर आपकी लाइफ में है आयन, B6, लो मोटिवेशन, फटीग, या आयन है बॉडी में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं होगा, अगेन फटीग फील करोगे। इवन विद ग्रेट डाइट, इन्फ्लेम्ड गट कैन sabotage nutrient uptake, that's a given, right, yeah। poor gut, poor nutrient breakdown and poor life overall। यार गट ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ना सोच के देखो कि कितना ज्यादा, मतलब ये लिवर, स्टमक, कितना ज्यादा रियल एस्टेट कवर करते हैं, ब्रेन है, राइट। और
कितना ज्यादा रियल एस्टेट, बॉडी ने यार इतना ज्यादा रियल एस्टेट ऐसे नहीं किसी चीज को दे दिया, कुछ मतलब है तभी दिया है। या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। गट को ऑफन सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, एंड दैट्स व्हाट, ये पॉइंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। 90% सेरोटोनिन इज मेड इन द गट, एक्चुअली ऑलमोस्ट 95% ऑफ सेरोटोनिन इज मेड इन द गट, 50% ऑफ डोपामिन इज मेड इन द गट। या तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्रूशियल फॉर मूड, स्लीप, ड्राइव, इमोशनल रेगुलेशन, इन चीजों के लिए जरूरी होते हैं, राइट। एक और रिव्यू था। अब देखो, आईबीएस इज अ ब्लैंकेट डायग्नोसिस। इरिटेबल बोल सिंड्रोम बहुत कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। आईबीएस के रूट कॉजेज ट्रेस करने रहते हैं जो जनरली नहीं किए जाते। आईबीएस कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो आईबीएस सी, डायरिया ज्यादा है तो आईबीएस डी, या अदरवाइज ऑल्टरनेटिंग है तो सिर्फ आईबीएस भी बोल दिया जाता है। उसके रूट कॉजेज क्या हैं वो हमें देखने होते हैं। I'll make a separate video on this. Yes. Moving forward, patients with IBS, इस systematic review में ये पाया गया कि patients with IBS have threefold increased odds of either anxiety or depression compared to healthy subjects. What does that tell you? The gut, your GI, gastrointestinal system is important. And when we say gut, बात को समझना, नॉन ऑप्टिमल स्टमक फंक्शन would lead to non-optimal over GI function. Non-optimal liver function would lead to non-optimal over GI function. Poor pancreatic exocrine function can lead to overall poor GI function. Body doesn't function in isolation. ये सारी चीजें इकट्ठे काम करती हैं। So उनको समझा भी उसी तरीके जाना चाहिए, और उनको जब आप ठीक करने जाते हो, दैट इज हाउ I proceed with it. Moving forward, how gut affects your brain? देखो यार, poor absorption, we discussed that. Magnesium, zinc, B vitamins, B6, B12, folate, iron, amino acids like tryptophan, precursor to serotonin. We discussed that already. Low serotonin, anxiety, depression, low melatonin, poor sleep, low dopamine, no motivation. And that's what. Moving forward, how everything is interconnected. देखो, poor gut, low nutrient absorption, low nutrients. अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बॉडी में फैट डाइजेशन या फैट एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा, फैटी एसिड्स ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं हो रहा, फैटी एसिड्स या फैट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन। या many a time men come to me with lower libido or lower testosterone levels, yes, or both, because of poor sleep, poor recovery. या टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ऑल्सो हैपन्स जब आप अच्छे से नींद लेते हो। या विटामिन डी डायरेक्टली लिंक्ड है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल से भी। या तो इस तरीके से आपके हॉर्मोन्स पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। अगेन, आपकी बॉडी में ये सारे फंक्शंस अच्छे से नहीं हो रहे तो न्यूट्रिशन अपटेक में प्रॉब्लम आती है। मान लो आप अच्छा खाना भी खा रहे थे लेकिन आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती सारे फंक्शंस में। लो हार्मोन्स कैन लीड टू पुअर स्लीप, कई बार विदाउट लो हार्मोन्स ऑल्सो पुअर स्लीप आ जाती है, जैसे हमने डिस्कस किया, दैट कैन लीड टू लो हार्मोन्स इन द लॉन्गर रन। या एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। मेरी एक और ट्रेनिंग है फाउंडेशन की, इमोशंस, स्ट्रेस, स्लीप, लिम्फेटिक हेल्थ, गट हेल्थ, ये फाउंडेशंस हैं। एक फाउंडेशन हिलेगी तो दूसरी फाउंडेशन को हिला देता है, एज सिंपल एज दैट। या एंड ओवर टाइम अगर फाउंडेशंस हिली हुई हैं, या इसके ऊपर आप डाइट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, वर्कआउट अपनी चीजें करते जा रहे हो, आपको उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता। या सो एक फाउंडेशन दूसरी फाउंडेशन को हिला के रखती है, एंड ओवर टाइम दे कैन मिस अप योर मेटाबॉलिज्म, दे कैन मिस अप योर हार्मोन्स एज वेल। या कई बार फिर फैट लूज करने में दिक्कत आती है लोगों को, ऐसा भी होता है। इन्फ्लेमेशन, अगेन, एक एबीसीडी कास्केड वाली है मेरी वीडियो, या सेंड मी द वर्ड कास्केड तो वो आपको मिल जाएगी। या एंड ये साइकिल यार कंटिन्यू होता रहता है ना, मतलब गट इश्यूज हैं, ब्रेन इश्यूज हैं, नींद अच्छे से नहीं आ रही, प्रोडक्टिविटी अच्छे से नहीं है, बॉस ने बोला काम करना है आप भूल गए, बॉस ने गाली वाली दी फिर लूप में इरिटेबल ज्यादा हो गए, पर्सनल रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, लिबिडो लो है, पर्सनल रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, सेक्सुअल लाइफ पे इम्पैक्ट आ सकता है। सो बॉटम लाइन भाई, बॉडी isn't a collection of parts, it's a web of systems. Gut is the foundation,
one of the foundations, important foundations. देखो, gut is not everything, gut health is not everything, but it is a very important part of the equation. If it goes out of sync, a lot of problems eventually would find you. अब यस, सो अब आपको एक केस स्टडी दिखाता हूँ. वन ऑफ माय क्लाइंट्स, या डीजे बाय प्रोफेशन. तो रात को भी ही यूज्ड टू प्ले म्यूजिक. बहुत सारी दिक्कतें लाइफस्टाइल की वैसे भी थी, या अराउंड 40 years of age. And when he came to me, he was facing a lot of issues. Yeah. So let me show it to you. थोड़ा सा पेशेंटली सुनना है इसको, बहुत सारी आपको क्लैरिटी भी मिलेगी. Yeah, hi. So to begin with, I joined your program, the Hope program, last year, I think somewhere around August 23. When I came to you, I had like severe gut dysbiosis, lack of energy, no vitamins, like poor sleep, really, really bad sleep, actually, severe anxiety, mood swings. Um, yeah, so there were a host of other issues that were there. And when I came to you, I think you did like the whole program basically really helped me out because you had a very holistic approach towards it. You told me to do my blood work, and then after looking at my report, uh, you kind of suggested the plan, the way forward. And, I think yeah, that was I had never really done any sort of consultation with a nutritionist, so this was my first time. And whatever you suggested, like the intake of vitamins, you know, with like the right kind of breathing exercises, or you explain everything in detail about what is a vagus nerve and how you're supposed to stimulate it, and so all of these things kind of cumulatively helped me to get out fit. So initially, in view, I was not able to eat any foods. Whatever I was eating, my body was just rejecting that. In fact, I had developed a severe fear of foods. Uh, but gradually, with your support and with the kind of knowledge that you have, you helped me out with clearing out like whatever toxins that were there in my gut. And from time to time, you were kind of hand holding and making sure that if things were, even if there were days when I was not motivated to do such certain things, you used to always talk to me. You took the time out to talk to me and motivate me, and I had low days, bad days, but then talking to you, it always sort of helped. And yeah, so you were there always to help me out with whatever. And there was never a day that you said that you were busy or whatever. Yeah, so it's been a great journey. I think I can tell with a lot of confidence that yeah, this whole program is like a really good program. Anybody who's suffering with any kind of gut issues or anxiety, depression, or mood swings, any kind of other, if even if there is something more severe like autoimmune disease or whatever, I think this program really helps because it kind of delves into your lifestyle, makes changes at the root level, and then if at all there are supplements required or the right kind of nutrition required, that really helps out with all of that. So it's a very holistic approach. And I think whoever will enroll for this will not be disappointed because I can speak from my experience that I saw a sea change. It takes time for sure. It took about 3 to 6 months to really get like the desired result. So one should not really like lose patience because you got to keep working on it. If you've had a poor lifestyle for many number of years, it definitely takes a while to get it back on track. But I can definitely say that today, my sleep, my skin, the way it looks, my eating habits, what I've inculcated in the last 3 to 6 months, all of that has been great. I mean, it's currently showing right now. So had I just quit in between, I'm not being consistent with my efforts, I wouldn't see this result. So thanks a lot, Aman, for helping out. I think you're doing a great job, and I would most certainly recommend you to my friends and family. Thanks. Yeah. So एक और चीज दिखाता हूँ. देखो, in our coaching, I track everything on the scale of 1 to 10. This is self-rated by the clients. जैसे कि आपने पहले अपने गट को नंबर देने हैं, जैसे इसमें दिया bloating on the scale of 1 to 10. 1 is the most negative, 10 is the most positive. So this was the same guy's sheet जो मैंने अभी आपको जिनकी केस स्टडी दिखाई, जिनका वॉइस नोट सुनाया था. So bloating was a 3, constipation, loose stools. Then he was, feeling stressed a lot. Anxiety was आ रहती थी. Movement कम थी. Sometimes he didn't. He knew that he had to, get out and do some work, but he would not. Yeah, like work out or something or take a walk because that is how his mind and body were. Yeah, and moving forward, cravings थी. बहुत सारी चीजें थी. ये baseline
बिफोर स्टार्टिंग था। ग्रेजुअली अगर आप देखोगे वीक और वीक एवरीथिंग इम्प्रूव, या वीकली ही यूज्ड टू फिल हिज चेक इन शीट्स एंड he would share कि कैसा जा रहा है. And week 5 में for example he shared, you have been a godsend, I was really struggling to get by each day, thank you for your guidance along the way, I hope by the end of this course I will be a new person in every way. And he was, he was. And that's what. Okay. And he was in the 16-week program, and last 2 weeks I think he was traveling, so he didn't fill it properly. But yeah, so दिस इज व्हाट वी डू. अगर आपके साथ जो भी आज मैंने शेयर किया ये रेजोनेट किया, सो आपको इसको इससे कुछ सीखने को मिला, कमेंट करके बताना. अदरवाइज एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, डू लेट मी नो इन माय डीएम्स. कोई ट्रेनिंग चाहते हो, कोई इश्यूज आपको लगता है आप फेस कर रहे हो, मैं उस पर कोशिश करूंगा ट्रेनिंग बनाने की. आई डोंट प्रॉमिस बट आई ट्राई माई बेस्ट. नेक्स्ट थिंग, आप जहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे हो उसकी कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. इफ यू वांट कंसल्ट विद मी, इफ यू थिंक वी कैन हेल्प, या आई कैन हेल्प, बुक अ कॉल एट द लिंक बिलो. आपके कोई एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गट रिलेटेड फटीग, गट ब्रेन एक्सेस रिलेटेड सिम्टम्स कुछ भी दिख रहा है, सो रीच आउट. एंड अगर मैं अवेलेबल रहूंगा तो मैं श्योर आपकी हेल्प करूंगा. समटाइम्स यू बुक इन एंड आई एम नॉट अवेलेबल, एंड मैं पहले ही अपोलोजाइज कर रहा हूँ उसके लिए. सो या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड हैव अ गुड वन. बाय बाय.